हेलो एवरीवन। आजकल डायबिटीज का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो ये डायबिटीज की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो उनको पता नहीं होता कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ्रूट्स में ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है तो फ्रूट्स भी वो कम कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें सही फ्रूट्स का चुनाव करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट्स जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और हमारे डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ऐसे फ्रूट्स के बारे में जानना चाहिए और ऐसे फ्रूट्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि डायबिटीज में हम ऐसे कौन से फ्रूट को इस्तेमाल करें ताकि हमारा ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे मैं बात करती हूँ अमरूद। अमरूद जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अमरूद में जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है और अमरूद में फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में है और साथ में उसमें लाइकोपीन और पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल भी उसमें है। तो ये हम लेते हैं तो उसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है और शुगर लेवल को मेंटेन बनाए रखता है। तो हमें ये जो अमरूद है उसका यूज़ करना चाहिए। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें भी ये जो अमरूद है वो रामबाण इलाज है। और अमरूद का पत्ते, जो अमरूद के पत्ते आते हैं उसको भी हम चाय पत्ती बनाकर, उसकी चाय बनाकर या तो उसका पानी बनाकर उसको हम पी सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अमरूद जो है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे पपीता। जिन लोगों का डायबिटीज हद से ज़्यादा रहता है, उनका डायबिटीज जो है वो बहुत ही बढ़ता हुआ रहता है, उनके लिए पपीता जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पपीते में बहुत सारे विटामिन मिनरल पाए जाते हैं और पपीते का ग्लाइमेसिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। यानी कि डायबिटीज के जो भी पेशेंट होते हैं उनको लो जीआई वाला खाना खाना होता है, तो उसमें लो जीआई होने की वजह से वो हमारी बॉडी को बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो लोगों का डायबिटीज ज़्यादा रहता है उनका कंट्रोल करने के लिए पपीता जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। और पपीते में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि उसमें केराटिन और उसमें पपायन नामक एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी में जाके ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो पपीता जो है वो डायबिटिक्स पेशेंट को उसका यूज करना चाहिए। जब भी सीजन में पपीता मिलता है तो उसका हमें आनंद लेना चाहिए और डायबिटीज पेशेंट को उसका बहुत सारा बेनिफिट्स होगा। और एप्पल, एप्पल जो है वो भी डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डायबिटीज जिनका ज़्यादा होता है उनको कंट्रोल करने के लिए उनको फाइबर की ज़रूरत होती है। और एप्पल जो है उसमें डाइटरी फाइबर, उसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं और उसमें साथ में विटामिन भी पाए जाते हैं और न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में है। तो उसका यूज़ करेंगे तो फाइबर की जो कमी है वो भी पूरी होगी और उसकी वजह से फाइबर बॉडी में जाने से पेट भी हमारा भरा भरा रहेगा और एक एप्पल खाने से हमारा पेट भी जो है वो फुल हो जाएगा और हमें देर तक भूख नहीं लगेगी। तो एप्पल का यूज़ करना चाहिए। और एप्पल जो है जब भी हम उसका यूज़ करते हैं तो उसको हमें छिलके के साथ यूज़ करना चाहिए। हम छिलके के साथ उसका यूज़ करेंगे तो उसका हमें बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है। और अभी हम कभी सोचते हैं कि बाज़ार में जो एप्पल आते हैं उसका छिलका निकालना ही चाहिए, पर उसको आप जो है वो अच्छी तरीके से वॉश करके उसका यूज़ करिए, ताकि आपको जितना न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी को चाहिए वो मिल सके। तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में हर रोज़ एप्पल का यूज़ कीजिए, क्योंकि एप्पल में कैलोरी भी कम है और लो जीआई है। तो पपीते का यूज़ करिए। और दूसरा जो फ्रूट्स है वो है जामुन। जामुन भी डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे अमेजिंग मिरेकल फ्रूट्स माना गया है, क्योंकि जामुन और जामुन के पत्ते और जामुन के बीज, ये सारी चीज़ें जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और
जो जामुन के बीज होते हैं उसका पाउडर बना के भी आप ले सकते हैं। उसकी पत्तियां भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि जामुन में ग्लाइमेसिक इंडेक्स भी कम है और जामुन में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। तो वो जो मिनरल है वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट को इसका भी यूज करना चाहिए। और कीवी जो है वो भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कीवी में न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भरपूर मात्रा में है। उसमें विटामिन भी बहुत सारे पाए जाते हैं और साथ में उसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में है। और कीवी जो है वो लो जीआई वाला फ्रूट है, यानी कि उसमें जीआई इंडेक्स उसका कम है और कैलोरी भी कम है। तो कीवी का भी यूज करना चाहिए। और फोलेट, बीटा कैरोटीन उसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और उसमें एनोसेटल नामक एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में जाके शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो कीवी का भी हमें यूज करना चाहिए। और दूसरे जो फ्रूट्स है उसमें बात करें तो संतरा जो है वो सब लोगों को बहुत ही पसंद होता है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो संतरे जो है और देखने में भी उसका रंग भी बहुत ही अच्छा होता है, तो सबको बहुत पसंद आता है। तो संतरा हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि संतरे का जो है ग्लाइमेसिक इंडेक्स कम होता है, कैलोरी भी उसकी कम होती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है और साथ में उसमें फाइबर की मात्रा जो है वो भरपूर होती है। तो संतरे का हम यूज करेंगे तो उससे भी हमारा डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उनको अपनी डाइट में संतरे का यूज करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी भी है और विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो हमें संतरे का भी यूज करना चाहिए। नाशपाती भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट फ्रूट्स है, क्योंकि नाशपाती में कार्बोहाइड्रेट कम होता है और कार्बोहाइड्रेट कम होने की वजह से उसका जीआई लेवल जो है वो भी कम है और उसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल भी पाए जाते हैं। तो वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो डायबिटिक पेशेंट को अपने जो रूटीन डाइट है उसमें उसका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफी लोगों को ऐसा होता है कि नाशपाती जो है वो बहुत ही मतलब मीठी होती है, उसमें शुगर लेवल ज्यादा होता है, पर उसमें शुगर लेवल उसमें कुछ ऐसा तत्व आता है जिसकी वजह से वो मीठा लगता है, पर आप जैसे उसको लोगे तो तुरंत आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट नाशपाती का भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो फ्रूट्स है उनको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए वो है तो एवाकोडा जो है वो पौष्टिकता से भरा हुआ फ्रूट्स है। उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल पाए जाते हैं, उसमें जीआई जो है वो बिल्कुल कम है, कैलोरी भी कम होती है। तो उसका जो डायबिटीज पेशेंट उसका यूज करेंगे तो उनका डायबिटीज लेवल जो है वो भी मेंटेन रहेगा। और साथ में एवाकोडा जो है वो हमारी बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो उसका भी हमें डेली बेसिस पे उसको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट में फ्रूट्स की बात करें तो चेरी जो है वो भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि चेरी में जीआई भी कम है, कैलोरी भी कम है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू भी पाए जाते हैं, फाइबर भी उसमें भरपूर मात्रा में है। तो उसका हम यूज करते हैं तो हमारा जो शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल में रहता है और बहुत सारे हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो हमें हमारे रोजिंदा जो भी खान पीन की चीजें हैं उसमें ये फ्रूट को शामिल करना चाहिए। और पपीता और सेब जो है वो तो हमें एवरीडे उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि पपीते और सेब दोनों जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट फ्रूट्स है, तो उसका हमें यूज करना चाहिए। और अभी समर के सीजन मतलब जामुन जब जब भी सीजन में जामुन आते हैं तो उसका भी हमें भरपूर आनंद लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने जितने भी फ्रूट्स के बारे में बताया, तो ये जो फ्रूट्स है वो आपको सीजनेबल में जब भी सीजन में मिले तब उसका आनंद ले लेना चाहिए। और एप्पल तो हमें एवरीडे लेना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं
और एप्पल के वाकई में क्या क्या हमें बेनिफिट होते हैं उसके बारे में आपको जानना हो तो उसके वीडियो की लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, तो वहाँ से आप एप्पल के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।